मैं बरहामपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम रतन अलावे, जागृत आदिवासी दलित संगठन का कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ पर जब जितने भी उपस्थित हैं सामाजिक सेवक और हर एक संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं दिल से जिंदाबाद करता हूँ, जिंदाबाद का आंदोलन करता हूँ मैं। क्योंकि साथ ही हम लोग जो बरहामपुर ज़िले में, बड़वानी खरगोन ज़िले में जो लड़ रहे हैं ना, वो यही एक ही बात पे कि जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाए। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो सरकार को खुद लड़ना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। हम अपनी समाज को इकट्ठा करके, अपने आदिवासी समाज को इकट्ठा करके ये जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें केवल आदिवासी ही लड़ सकता है, आदिवासी ही कुर्बानी दे, आदिवासी ही लड़े, ऐसा तो नहीं है। मतलब हर समाज सामने आना चाहिए। क्योंकि हमारे बाप दादाओं के पुराने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े, उस लड़ाई को हम याद रखते हैं, उस लड़ाई को हम हमारे पुरखों की लड़ाई को याद करते हैं। तो उस समय में भी पूंजीपति इस देश की संपत्ति को लूट के ले जा रहे थे अंग्रेज़। उस समय में बहुत से जो लोग आज की तारीख में हमारे इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोग उस समय में उस अंग्रेज़ों को समर्थन दे रहे थे। तो आज वो लोग आगे देश को चलाने के लिए खड़े हो गए। लेकिन देश की संपत्ति उस तरह से, जिस तरह से अंग्रेज़ के ज़माने में लूट रही थी, उसी तरह आज बेहतर और भी ज़्यादा लूट रही है। तो उसके लिए हमको बचाने के लिए, लड़ने के लिए हम सबको सामने आना चाहिए। हम लोग बरहामपुर ज़िले में, खंडवा और बड़वानी ज़िले में जल जंगल ज़मीन को, जंगल को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। जो 13 दिसंबर 2005 के वन अधिकार कानून जो बना था, उस कानून और पीसा कानून, इस कानून में देश की संपत्ति, जो जल जंगल ज़मीन जो संपत्ति है, पूंजीपतियों और कॉर्पोरेटों के हाथ में ना जाए, इसलिए ये कानून आया था। उस कानून में सांसद ने भी, मतलब इसमें पूरे सरकार ने इस पर अभ्यास किया कि ये अच्छा रहेगा, तो इससे जंगल सुरक्षित रहेगा, जंगल में रहने वाले आदिवासी भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज जो लोग ज़्यादा संघर्ष करें, बाप दादाओं ने, बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, खाजा नायक और हमारे उधर कोरकू समाज के लोग हैं जो रेंगू कोरकू, ये लोगों ने मतलब जो इतिहास बना है, उन्होंने लड़ा। उनके कब्रों में भी हमने देखा, उन लोगों ने लड़ाई लड़ते लड़ते मतलब शहीद हो गए, यही जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। लेकिन आज भी उनकी परखों, उनके बाप दादाओं जो लड़ाई लड़े, उनके आने वाली पीढ़ी को भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, ताकि उन्हीं को लड़ना पड़े। क्या हम लोग सब भारतवासी हैं, सब हम भारत में रहने वाले, हम सबका फर्ज बनता है कि जो संपत्ति हम सबको जीने का शक्ति देता है। आज हस्तों का जंगल में जो साथी बता रहे हैं कि जो आवाज़ उठाते, जो सत्य की आवाज़ उठाते, उसे पकड़ कर जेल में ठोसे जा रहे हैं। ये क्या न्याय है? हमारे उधर बरहामपुर ज़िले में, मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। हम कभी कम से कम कई सालों से, 100 सालों से कहीं पुराना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे, वो पेड़ बचना चाहिए। उस जंगल को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग पहले से आदिवासी रह रहे हैं, 100 साल से, 50 साल से पुराने जो ज़मीन है, जो जंगल में, वन में रह रहे हैं, उन लोगों का वहाँ पर सुरक्षित रहने का, और जंगल भी सुरक्षित रहे। क्योंकि आदिवासी रहेगा तो जंगल बचेगा, और जहाँ आदिवासी वहीं जंगल बचा भी है। तो ये अब क्या कर रहे हैं पूंजीपति और ये सरकार मिलकर कि ये आदिवासी को अगर जंगल से निकालेंगे तब तो हम वहाँ की संपत्ति लूटेंगे। इसलिए अब कानून में बदलाव ला रहे हैं। वन कानून में, जो कानून में ग्राम सभा के बिना कोई जंगल किसी को, पूंजीपतियों को या किसी कंपनी को नहीं दे सकते। अब वो सरकार ने अभी उसको हटा दिया। अब बिना ग्राम सभा से चाहे इतना जंगल कंपनी को दिया जाए, दे सकता है। तो अब और खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो है ना, जंगल से, जिस पेड़ों से, जिस जंगल से हमको दवा जड़ा बूटी मिलती है, आज भी हमारे उधर भी है, बहुत सी बीमारी की दवा जड़ा बूटी मिलती है। लोग अस्पताल नहीं जाते और वो दवा जड़ी बूटी खाकर अच्छे हो जाते। ऐसा ये हसदेव के जंगल में भी बहुत सी जो जड़ा बूटी होगी, और बहुत सा वहाँ से मतलब पर्यावरण जो हमको ऑक्सीजन मिलता है, वो जितना जंगल बचेगा, जितना जंगल से हमको ऑक्सीजन मिलता है, वो केवल आदिवासी को जीने का नहीं मिल रहा है, पूरे देश के लोगों को जीने की शक्ति मिल रही है उसमें। और ये जीने की बात है।
जीने मरने की बात है। जो जिंदगी है उस जिंदगी को अब पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है और हम सब लोग देख रहे हैं। तो ये केवल आदिवासी ही लड़े ऐसा नहीं है, हम सब लोगों को सामने आना चाहिए। अब हसदेव का जंगल जो काट रहा है, वहाँ पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर भी प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को मार रहा है। जो सामने आ रहा है जंगल बचाने के लिए उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे, मार रहे। ये क्या न्याय है? जो सत्य को बचाने के लिए, सत्य को सामने लाने वालों को साथ में इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, इस तरह से गलत व्यवहार कर रहा है, तो फिर देश में ये जल्दी से ये बीमारी फैलेगी तो हम सबके ऊपर खतरा है ये भी। तो इसको बचाने के लिए हमको लड़ना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे ब्रह्मपुर जिले में अभी पिछले साल में हम अप्रैल के समय में कलेक्टर के घेराव किया, 3 दिन तक घेराव किया कि जंगल काट रहा है तो क्यों काट रहा है। हमने सवाल मांगा कलेक्टर से, डीएफओ से, वन अधिकारी, सभी मामलों सभी अधिकारियों से और जिले के जितने प्रभारी अधिकारी उनसे सबसे हमने 3 दिन तक घेराव करा। वहाँ पर बैठा, भाई जंगल क्यों काट रहा है, किस तरह क्यों काट रहा है, जंगल काट रहा है तो उसको बचाया क्यों नहीं जा रहा है। जो 40 साल 50 साल 100 साल से आदिवासी जो वन ग्राम में रह रहा है, जिनको अभी तक वन पट्टा नहीं मिला, व्यक्तिगत अधिकार पट्टा नहीं मिला है और सामुदायिक अधिकार पट्टा नहीं मिला, क्योंकि ये वन अधिकार कानून किस लिए पारित हुआ था कि अंग्रेजों से सताया हुआ जो पीड़ा, अंग्रेजों से जो बीमारी आदिवासियों पे आई है, जो जल जंगल जमीन, आदिवासियों को बोलता है कि भारत के मूल निवासी है, जल जंगल जमीन के रक्षक है, तो उनके साथ में ये अंग्रेजों से जो प्रताड़ित किए जा रहे थे, परेशानी किए जा रहे थे, तो ऐतिहासिक अन्याय, जो ऐतिहासिक अन्याय है ना, तो वन अधिकार अधिनियम मान्यता कानून से खत्म हो जाएगा और इससे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे, वन में रहने वाले आदिवासी भी सुरक्षित रहेगा, वन में रहने वाला जीव जानवर भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब सरकार जो है ना, इंसान को जानवर बना रहा है और जानवर को बोल रहा है कि मैं पालूंगा और जानवर को बेहतर सहायक दूंगा। लेकिन अभी साथी बोल रहे हैं कि कितने जंगल से भाग भाग के बाहर जानवर आ रहे हैं और लोगों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ये तो सरकार का ही काम है ना। और जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले, जो जंगल को बचाने वाले आदिवासियों को पकड़ पकड़ के उनको जेल में ले जा रहे हैं, उनको जेल कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मपुर में ये हम 3 दिन तक ये सवाल मांगा सरकार से कि ये जंगल क्यों काट रहा है। हम लोग जो जिस जगह पे रह रहे हैं, हम कई सालों से देख रहे हैं, बाप दादा से पुरखों से रह रहे हैं, ये जंगल सुरक्षित है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग भी सुरक्षित है। इनके लिए कानून है, कानून का पालन किया जाए जमीन पे तो कोई भी गड़बड़ी नहीं आ सकती। लेकिन जो कानून का पालन किया जाए, सत्य को सामने लाने के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके सामने उनको टारगेट किया जा रहा है। वो जंगल कुछ किसने काटा है, इसमें कुछ तो भाजपा सरकार का भी हाथ था और कुछ लोग जो अधिकारी है उनका भी हाथ था, क्योंकि उनको तस्करी करना था। लकड़ी मतलब ऐसे तो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालेंगे तो जब लकड़ी हम ले जाएंगे। अरबों खरबों रुपया की सागवान की लकड़ी जिसको सोने की कीमत रखा जाता है, वो लकड़ी काट के गायब हो गई और आदिवासियों की सर के ऊपर वो इल्ज़ाम ठोस दिया। और हमारा जो साथी है उस बचाने के लिए संघर्ष किया। माधुरी बहन जागृत आदिवासी दलित संगठन से, अंतरम आवासी जो हमारे साथी आए हैं, उनको जिला बदल का कर दिया। दोनों जो सत्य उस सवाल को करने वाले हैं, जो सवाल जवाब करने वाले हैं, उनको जिला बदल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जगह नहीं, हर जगह हो रहा है। उड़ीसा में भी इस तरह से जंगल में गड़बड़ी आ रही है। उड़ीसा में भी बहुत से आदिवासी के साथ में जो जंगल में रह रहे हैं, उनको वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि भाई जमीन पे कानून का पालन किया जाए, वन अधिकार कानून, पीसा कानून का ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, पालन किया जाए, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जो हवा सवाल उठा रहे हैं उनको भी ऊपर भी ये इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो जितना सुंदर जंगल है, वो जंगल पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। तो ये पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेज के समय में जिस तरह से देश लूटा जा रहा था, आज भी इसी तरह से लूटा जा रहा है। बहुत सी चीज़ें कंपनी और उद्योगपति के दे रहे हैं। अब शिक्षा निजी हो रही है, बिजली निजी हो रही है, फिर स्वास्थ्य निजी हो रहा है, फिर जंगल बचाए वो भी निजी करेंगे तो उनको हाथ में दे देंगे, पूंजीपतियों के हाथ में। चाहे वो उनकी मनमानी करेंगे, चाहे वो कंपनी बनाना वो करेंगे, पूरा जंगल ही खत्म हो जाएंगे। तो देश के लोग, देश की जनता, देश के मनुष्य जो जीने की शक्ति रखता है, उसका क्या होगा फिर?
अभी तो जानवर बाहर निकल के आ रहे, पूरा भारत पागल हो जाएगा अगर इस तरह से पूरा जंगल खत्म हो जाएगा तो लोगों का जीने की शक्ति जो पेड़ देता है वो शक्ति पूरी खत्म हो जाएगी, तो फिर जिएंगे कैसे? तो इस जीने की शक्ति, जो जीने की शक्ति देने वाली संपत्ति को बचाना है, हमको जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित रखना है। हम लोगों को सबको सामने आना चाहिए। हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, जागृत आदिवासी दलित संगठन से हैं, हम ना किसी पॉलिटिशियन से या किसी से भी हम जुड़े हुए नहीं ले, केवल अपनी मेहनत के हैं, हमारी खुद की मेहनत। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होके हम 10-5 रुपये इकट्ठे करके कहीं भी मीटिंग में जाना, कहीं भी लड़ाई लड़ने जाना है तो अपने जेब का खर्चा करके लड़ रहे हैं। तो इस तरह से वही समय आ गया है जो हमारे बाप दादाओं ने अपनी खुद की जिंदगी कुर्बान करके संपत्ति बचाई, जल, जंगल, जमीन बचाई, सारी संपत्ति बचाई। वो मुसीबत अब भी आ गई है, अब भी हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप सामने आ गए हैं मैदान में तो आगे और भी आगे बढ़ेंगे। अब हसदेव का जंगल बचाने के लिए अगर हम लोग सब एक हो जाएंगे तो हम उस जंगल को बचा सकते हैं। हर राज्य से लोग निकले, जिसको जो लोग अभी हम बैठे हैं यहाँ जो लोग सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को साथ, एक दूसरे को बोलेंगे, एक को, 2, 3 को, और साथ में संगति करेंगे, हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम लाखों के साथ में लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे तो क्यों नहीं वो रुकेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, हमें ये समझना है कि भाई जो लोग देश की संपत्ति है, जो लोग देश में रहने वाले लोग हैं, जो लोग वोट देकर हमारी सरकार को बैठाते हैं, वो लोग पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और देश की जनता के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं? कानून में गड़बड़ी ला के, कानून में ढीला ढाला करके मतलब गुमराह कर रहे हैं। जो वो ना, ये ग्राम सभा का जो पीसा कानून है ना, ग्राम सभा की बिना अनुमति से कोई भी जंगल नहीं दे सकता, चाहे वो रेवेन्यू की जंगल हो या 1 ग्राम के जंगल हो। लेकिन जो भी है ना, वहाँ पर जो भी जमीन के अंदर जो भी संपत्ति है, चाहे वो कोयला खदान है, चाहे वो सोने का हो या लोहा का हो या चांदी का हो या हीरा का हो, लेकिन बिना ग्राम सभा से अनुमति किसी को नहीं दे सकते। लेकिन वो सब कानून में बता रहा है कि हम बिना ग्राम सभा से किसी को भी दे सकते हैं कंपनी को। तो फिर तो पूरा फिर से वही समय आ गया है कि जो अंग्रेज के समय में जो लूटा था, जो संघर्ष करना पड़ा था, बहुत से लोगों को कुर्बानी देना पड़ा, खून की नदी बही, ऐसा बोल रहे हैं आज़ादी के लिए। वो आज़ादी आदिवासी को पता ही नहीं, लड़े तो जरूर, लेकिन उनके वंश को उस आज़ादी की खुशी मिली ही नहीं, और फिर उससे पहले और गुलामी चालू हो गई। अब तो जो सच्चाई को सामने लाता है उसको पकड़ के ले जा रहे, उठा के ले जा रहे, जेल में ले जा रहे। हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। बहुत से साथियों को महिला पुरुष को ले गए थे, अभी जो 14 लोगों को ले गए थे, वो महिलाओं को 6 बजने के बाद गिरफ्तार नहीं होता, लेकिन 6 बजने के बाद 4 महिला और 10 पुरुष को ले गए और रात भर मारे और फॉरेस्ट विभाग के, और ले जाके कोर्ट में पेश कर दिए। तो ये सब हो रहा है अन्याय। तो इस अन्याय के लिए लड़ने के लिए हम सबको सामने आना चाहिए साथियों। तो जो जहाँ तक मैं जो बात कही उसमें बहुत सी बातें छूट गई हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सी बातें कहूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगी, बहुत से साथी हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जल, जंगल, जमीन और जो जीने की शक्ति को बचाना है, तो हम सबको सामने आना चाहिए। या तुम लोगों का भी ये फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम बचाने के लिए और सत्य के सामने, सत्य के साथ खड़ा होने के लिए हमें चुनौती और हमें निर्णय लेना चाहिए। ये हमारा संघर्ष है, आप लोग भी करना चाहिए। जय साथी और जिंदाबाद।